pendulum which is just oscillating near the surface of the earth. तो इसका आंसर आएगा आपका 6 8 5024 5024 सेकेंड्स। चलो ये केस नंबर 1 हुआ। सेकंड, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास इनसाइड द टनल बोर्ड अलोंग द डायमीटर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो दूसरा जो केस है ना, उसका पीरियोडिक टाइम आपको चैप्टर नंबर 14 के जेडब्ल्यू में मैं आपको सिखाऊंगा कि कोई भी टनल के अंदर, चलो मैं प्रूव करके देता हूँ, प्रूव ही कर देता हूँ। अभी जो मैं करने वाला हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के अंदर डाल देते हैं टनल बना के, मान लो कि ये अर्थ है, और मान लो कि हम यहाँ पे एक टनल बना रहे हैं, ये एक टनल हमने बनाया, और कोई ऑब्जेक्ट को हम इस टनल के अंदर डालते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट को ये टनल के अंदर डालते हैं यहाँ पे, और ये अर्थ का सेंटर है, तो क्या होता है भैया कि ऑब्जेक्ट का मास मान लो कि कैपिटल एम है। तो यहाँ पे हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा दैट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ दिस मच पार्ट ऑफ द अर्थ। वो डेप्थ वाला थ्योरी याद आ रहा है आपको फ्रेंड्स? एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। तो याद करो वो डेप्थ वाला थ्योरी। तो जो भी एक्सेलरेशन लगेगा वो इतने पार्ट के द्वारा ही लगेगा। मान लो कि इतने पार्ट का मास जो है ना वो एम डैश है, और उसका भी कौन सा कंपोनेंट होगा जो उसको मोशन कराएगा। तो मान लो कि यहाँ पे एंगल थीटा है, तो ये जो भी एक्सेलरेशन यहाँ पे डेवलप होगा, जो भी एक्सेलरेशन यहाँ पे डेवलप होगा, उसका कौन सा वाला कंपोनेंट इसको मोशन कराएगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ? तो बोले जी कोस, जिसके साथ एंगल फॉर्म होता है वो कंपोनेंट कोस कंपोनेंट होता है, तो जी कोस थीटा। इज दैट क्लियर? सो रिस्पॉन्सिबल component for which object move towards this O dash point is F is equals to मा जी डैश कोस थीटा। अब ये जी डैश कौन प्रोड्यूस करेगा? तो जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर, वेर एम डैश कैन बी रिटन एज 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो जी डैश इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 4/3 पाजी रो स्मॉल आर। तो फ्रेंड्स मान लो कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना वो x है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो x है, ऐसा मान लो ये डिस्टेंस। ये तो r अज्यूम किया हुआ, ये वाला डिस्टेंस तो r अज्यूम किया हुआ है r। तो फ्रेंड्स अब ये जो फोर्स लगेगा वो m जी डैश के बदले आएगा आपका 4/3 पाजी रो इंटू आर एंड कोस थीटा। कोस थीटा के बदले क्या आएगा? तो बोले एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड x है, हाइपोटेनियस आपका है r, तो आर आर गेट कैंसल्ड। तो आपका ये जो फोर्स आ जाएगा वो हो जाएगा 4/3 पाजी रो m into the x। तो this is indicating that your force is proportional to x and it is towards point O dash।
that is the equilibrium point. So finally I can say ये दो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है. फोर्स ये पोजीशन इक्विलिब्रियम पॉइंट ओडेस से डिस्टेंस के इक्वल प्रोपोर्शन में है, सेम प्रोपोर्शन में है, एंड इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन. सो हेंस व्हिच काइंड ऑफ मोशन इज पॉसिबल? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. फोर्स जो है, मेरी आवाज आ रही है फ्रेंड्स? यस सर. तो फोर्स जो है ना वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लग रहा है, नंबर वन, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट इज. सो इट इज लाइक F इज इक्वल्स टू माइनस kx लाइक दैट. तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. तो हैंड्स इट परफॉर्म्स दी, बोलो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? बोलो. सिंपल SHM परफॉर्म करेगा. ठीक है. यस सर. तो मतलब क्या हुआ पता चला आपको? अगर हम अर्थ के आर पार, मतलब अभी आपको ऐसा लग रहा है, देखो मैं आपको एक सिंपल सा बताऊं कि मान लो कि यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे अमेरिका है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि चलो ये इंडिया से अमेरिका जाना है, तो हम ये प्लेन में क्यों जाते हैं? प्लेन के द्वारा हम एक काम करते हैं, अर्थ को डीक कर देते हैं, तो डायरेक्टली हम शॉर्टकट मिल जाएगा हमको, इंडिया से अमेरिका मिल जाएगा, देखो सीधा. ठीक है. यस सर. वैसे ऐसा हो नहीं पाएगा, बिकॉज अंदर क्या होता है, अंदर तो लिक्विड फॉर्म में मोल्टन मेटल्स होती है, मोल्टन फॉर्म में. और मान लो कि ऐसा नहीं है, मान लो कि अर्थ के अंदर कोई ऐसा मेटालिक, मतलब अंदर लावा रस जो है ना वो नहीं है, मान लो ऐसा कोई प्लाज्मा नहीं है अंदर, अर्थ के अंदर के साथ कोई प्लाज्मा नहीं है, तो भी अगर आप डीक करोगे और कोई ऑब्जेक्ट को डालोगे ना, तो वो क्या करेगा पता है? यहाँ से जाएगा तो सही, पर वो बाहर निकल के नहीं आएगा, बिकॉज वो अंदर जाके क्या करेगा, फिर वो ओसिलेट करेगा. तो उसके ओसिलेशन का जो, हाँ बोलो. डाउट. हाँ बोलो. सर ओ डैश पे जी मैक्सिमम नहीं हो जाएगा बिकॉज डिस्टेंस कम है वहां पे? नहीं ऐसा नहीं होता. तो वो स्टॉप हो नहीं ऐसा नहीं होता. वैसे डिस्टेंस कम है तो साथ में उसका इफेक्टिव मास भी कम हो जाएगा ना, जो वो एक्सेशन प्रोड्यूस करेगा वो. ठीक है. यस सर. तो अभी आपको इतना ही सोचना है कि ये SHM करेगा, तो वो SHM जो है ना उसका पीरियोडिक टाइम जो होता है वो 2π/10/k होता है, और k यहाँ पे क्या होगा, तो इसको है ना आप F इज इक्वल्स टू kx के साथ कंपेयर करो, तो दिस वन विल बी योर k. ठीक है. तो आपका k हो जाएगा 4/3πg ρm. तो आपका पीरियोडिक टाइम 2π√3 ऊपर 4 नीचे πg ρ. अब ये सारे वैल्यूज अगर प्लेस करते हैं ना, तो एक काम चलो कर ही देते हैं. चलो तो नेट पे से ढूंढ के लाओ तो कि व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ. अर्थ का एवरेज डेंसिटी कितना है, देखो तो क्या लिखा है. अर्थ का एवरेज डेंसिटी क्या है? 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर 5.51 क्यूब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो 5.51 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब. 5.5 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो 2π3 × 10⁸ मिलेगा, -11 + 3 -8 ऊपर जाएगा +8 हो जाएगा. डिनोमिनेटर में आपका हो जाएगा 4π6.767 5.51. एक काम करो ना, 300, चलो कैलकुलेटर से करो, 300 डिवाइड बाई करो, 300 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 3.14 डिवाइड बाई 6.67 डिवाइड बाई 5.51 क्या आता है देखो. 0.6499. 0.6499, that is 0.65, that is 0.65 10⁸ बचेगा, 6 बचेगा. मैंने 300 कर दिया ना,
तो 10⁻6 का हो जाएगा 10⁻3, 0.64, 65 का 0.64, तो 0.64 मतलब उसका क्यूब रूट निकले क्या, 0.8 निकलेगा। तो 0.81 हाँ, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 0.81 क्या आता है, ऐसा है ना, करो तो क्या आता है अभी। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 0.81 इंटू 1000 क्या आता है आंसर, देखो अभी। 5.08 into 10 to the power तो 5.050, 5.08 हाँ मतलब 10⁻3 है ना, तो 508 के बाद क्या आता है, yes sir सेकेंड्स। तो ये आपका पीरियोडिक टाइम हो गया। चलो इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो डिवाइड बाय 60 करो तो क्या आता है, इसको डिवाइड बाय 60 करो। 84.67 84.6 मिनट्स। तो ये फ्रेंड्स ये पीरियोडिक टाइम हो गया आपका, पीरियोडिक टाइम हो गया आपका अप्रोक्सीमेटली, तो सेम ही आया। एंड थर्ड वन इज द पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम हैविंग लेंथ L इक्वल्स टू द अर्थ पेंडुलम। अच्छा तीसरा वाला, फर्स्ट एंड सेकंड का आंसर तो मुझे मिल गया। अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर लाते हैं, चलो लेट्स हैव द सर आंसर ये ऑफ थर्ड। एडवांस का क्वेश्चन। हाँ ये एडवांस का क्वेश्चन कह सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स मैं एक चीज बताऊं आपको, यहाँ पे हमने इतना बड़ा किया ना, तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है। देखो लुक एट दिस फॉर्मूला, हम यहाँ पे पहुंचे ना, तो लुक एट दिस फॉर्मूला हियर। तो ये सेकंड केस का जो है ना, वो यहाँ तक तो हम पहुंच गए थे, 2 पाई पहुंचे थे कहाँ पे, तो बोले यहाँ पे 3 अपॉन, ये आपका हो जाएगा 3/4 पाई g ρ। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने गलती कर दिया, हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। अब ये जो रो है ना, उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन 4/3 पाई r³ लिख सकते हैं। यस सर चलो खत्म बात। तो 4/3 पाई 4/3 पाई 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई बचेगा क्या, r³ अपॉन gm बचेगा। ठीक है, तो ये 2 पाई कहना इसे r/gm/r²। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 2 पाई √r/g हो जाएगा। यस सर बहुत इजी हो गया है। तो ये केस 1 का जो आंसर था ना, केस 1 का वो भी वही था, देखो। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड, केस 1 का भी आंसर वही था। ये मुझे कैसे पता चला, ये दोनों आंसर सेम अप्रोक्सीमेटली सेम मिले ना, 5024 यहाँ पे मुझे मिला 5080, मतलब दोनों ऑलमोस्ट सेम ही मिला। तो इसके वजह से पता चल गया कि भाई ये दोनों सेम होना चाहिए। तो T1 एंड T2 आर द सेम। अब तीसरा कौन सा है वो देख लेते हैं। तीसरा है पीरियोडिक टाइम ऑफ द सिंपल पेंडुलम हैविंग द लेंथ इक्वल्स टू द अर्थ रेडियस इन द यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ। अच्छा खत्म, देखो तीसरा तो नाम से ही पता चलता है, पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम क्या होता है, 2 पाई √L/g। अब यहाँ पे सामने से दिया है कि लेंथ कितना लेना है, रेडियस जितना लेना है। तो वापस से तीसरे केस में भी क्या आंसर आया, सेम है इक्वल। सेम आ गया। अब फोर्थ केस, द पीरियड ऑफ द आर्टिफिशियल period of the infinite length of the simple pendulum in the surface earth surface as a gravitational field. Period of the infinite length a simple pendulum in the earth's real gravitational field. Okay, तो ऐसा है कि एक पेंडुलम है, उसका लेंथ इनफाइनाइट है, और वो अर्थ के सरफेस के आसपास ऐसे, सरफेस के आसपास ऐसे इनफाइनाइट लेंथ है। तो इनफाइनाइट लेंथ के द्वारा हम ऐसा कह सकते हैं कि उसका जो मोशन है ना, वो ऑलमोस्ट कैसा हो जाएगा, ऑलमोस्ट लीनियर हो जाएगा।
तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लगेगा, यहाँ पे मान लो कि एंगल थीटा है, तो उसके टुवर्ड्स द सेंटर, उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, माजी कोस थीटा। तो F इज इक्वल्स टू माजी कोस थीटा। पेंडुलम इनफाइनाइट लेंथ का है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि उसका लेंथ इनफाइनाइट, तो उसका जो मोशन है ना वो उसका पाथ कर्वेचर नहीं रहेगा, लीनियर हो जाएगा। सो एम जी कोस थीटा, एम जी इन प्लेस ऑफ कोस थीटा आई कैन राइट, मान लो कि ये डिस्टेंस x है, तो x अपॉन r, सो इट इज कम्स आउट टू बी a माजी बाय r इनटू x। तो ये कौन सा हो गया, f प्रोपोर्शनल टू x हो गया, ठीक है। Am I audible to you friends? Yes, sir. तो ये हो गया SHM, F proportional to x and it is acting towards the equilibrium point। 2 pi root m by k। अब यहाँ पे k का वैल्यू क्या आएगा, तो कंपेयर दिस फोर्स F is equals to kx, तो k will be equals to माजी by r। तो ये फोर्थ वन जो फॉर्मूला है उसमें भी फाइनली क्या आएगा आंसर आपका, सेम आएगा। माजी बाई आर प्लेस कर दो तो 2 पाई रूट आर ऊपर जाएगा, एम कैंसिल हो जाएगा, आर बाई जी। सो इन द ऑल द फोर केसेस, in all the four cases the periodic time is comes out to be the same, so D will be the correct answer। तो option D should be the right answer। is that clear friends? तो ये Yes, sir. मैंने इसलिए आपको सिखाया कि इसके ऊपर से आपको 4 सब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, तो इसी की वजह से ये क्वेश्चन को मैंने आपको सिखाया। इसमें से 4 क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो अलग अलग 4 केस थे। एक केस था हमारा सैटेलाइट का, दूसरा केस था वो टनल बनाने का, तीसरा क्वेश्चन था सिंपल पेंडुलम का, चौथा क्वेश्चन था इनफाइनाइट लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो चारों का हमको पीरियोडिक टाइम सेम टू सेम मिला। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। चलो और बताओ। सर अभी हमारा 3:30 का लेक्चर है। हाँ पर अभी 3:30 हुआ नहीं है ना, करते अभी 5-7 मिनट बाकी है। चलो बताओ फटाफट। सर ऐसा क्वेश्चन जेडब्ल्यू मुझे तो स्किप कर दे रहे हैं। 44। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो 4 केसेस है ना, वो चारों केसेस जो है ना वो फिक्स्ड है, उसमें कोई वेरिएशन पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी आपको एक नॉलेज मिल गया है, तो अभी स्किप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यस सर। तो ये 4 क्वेश्चन का जो पीरियोडिक टाइम होएगा वो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा इन ऑल द सच केस। वी आर आल्सो डिराइव द वैल्यू, हाँ इक्वल, और वो कितना है वो भी हमने फाइंड किया। 5048 50 approximately 5080 seconds and मिनट में वो approximately 84.3 समथिंग मिनट्स है, ठीक है। तो अभी आपको एक नॉलेज गेन हो गया, अभी स्किप करने की जरूरत नहीं है, अभी एक आपको हो गया, डन हो गया अभी आपके लिए, ठीक है। चलो और बताओ। 44 44 A satellite is launched in the circular orbit of the radius r around the earth, while the second satellite is launched in the orbit of the radius 1.02 r। The percentage difference in the periodic time। चलो periodic time and radius की बात है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, बोलो periodic Kepler's। time। हाँ केपलर्स, बोलो। थर्ड लॉ। T square proportional to, बोलो बोलो। T² proportional to R³। तो that percentage difference that periodic time of the two cells, okay, तो T2 upon T1 का स्क्वायर, कैन आई से R2 upon R1 का क्यूब। चलो R2 का जो वैल्यू है ना वो है आपका 1.02 अपॉन 1 का क्यूब, आर गेट कैंसल्ड, तो 1.02 का क्यूब करोगे ना, देखो तो 1.02 का क्यूब क्या आ रहा है, देखो तो
करो ना 1.02 इंटू 1.02 इंटू 1.02 क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? 1.061. तो अप्रोक्सीमेटली 1.06 लिख दूं यस सर. और उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा बिकॉज ये T2 अपॉन T1 का स्क्वायर है. उसका स्क्वायर रूट निकालो, क्या मिलेगा आपको? 1.03. 1.03. तो हाउ मच चेंज इन द परसेंटेज? परसेंटेज चेंज कितना रहेगा? 3% 3%. increase. इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? ठीक है, ठीक है. Yes sir. ओके, चलो और बताओ. 46. 46. This one. This one. Yes or no? Yes sir. ओके. सॉल्व कराओ या नॉलेज के ऊपर से सॉल्व करना है? Knowledge. नॉलेज. अच्छा, क्या आपको ये पता है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट शुड बी केप्ट एट द डिस्टेंस इक्वल्स टू 36,000 किलोमीटर? Yes, sir. Satellite should be kept at a height 36,000 kilometers. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. And the radius of the earth क्या होगा? 6400. 400. बस तो खत्म. तो 360 अपॉन 64 क्या होगा? 8. 5.625. तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा ना 6 के आसपास आएगा, अप्रोक्सीमेटली 6 आ रहा. तो दिस इज योर आंसर. इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? ठीक है, इज इट अंडरस्टूड? Yes sir. अदरवाइज बहुत लंबा मेथड से भी सोल्व हो सकता है, बट दिस विल बी सिंपलर वन. ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का सेशन हम यहाँ पे खत्म करते हैं. ऑलमोस्ट ये ग्रेविटेशन पूरा खत्म हो गया. फिर भी अगर कुछ पूछना है तो नेक्स्ट टाइम मुझे पूछना. और फ्राइडे का लेक्चर में सर आपका इलास्टिसिटी का टॉपिक आगे बढ़ाएंगे. ओके, आज का लेक्चर यहाँ पे हम खत्म करते हैं. इज इट ओके फ्रेंड्स? ठीक है.